हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में हम बात करेंगे नेवी की जो एमआर एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई थी 01/2027 और 02/2027 के लिए। उसमें आपका जो एग्ज़ाम है स्टेज फर्स्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें आगे क्या क्या पड़ाव रहने वाला है, उसका रिजल्ट कब आने वाला, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, किस किस को स्टेज टू की तैयारी कर देनी चाहिए और स्टेज टू भी जो है वो एक्सपेक्टेड कब तक आप लोगों का रहने वाला है, उन सब चीज़ों पर चर्चा मैं आप लोगों से इस सेशन में करने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा, किस किस ने एग्ज़ाम दिया, किसके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो आप बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे। रिजल्ट की टेंटेटिव डेज की बात करूं, मैं फेज टू के टेंटेटिव डेज की बात करूं, इवन मैं ज्वाइनिंग की आप लोगों से बात करूं, तो अच्छे से आप लोग इस बात को समझ लेना कि देखो ये आपको बहुत अच्छे से विंडो जो हमारा ओपन हो चुका था, हमने 14 से 6 मार्च तक फॉर्म ये सभी हम लोगों ने भरे थे, चाहे एसएसआर की, चाहे एमआर की और चाहे मैं मेडिकल असिस्टेंट की बात करूं। सब कुछ करेक्शन विंडो टाइम टू टाइम ओपन हुआ, एग्जाम भी बिल्कुल करेक्ट टाइम टू टाइम स्टार्ट हुए, रिजल्ट भी एकदम करेक्ट टाइम से आ जाएगा। मई और जून मंथ में आप लोगों को बोला गया, यानी कि इस मंथ में आप लोगों को डेफिनेट रूप से ये मिल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ इस मंथ के भी लास्ट तक नहीं जाएगा, उससे भी बहुत जल्दी आप लोगों को ये रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा और उसके बाद सेकंड फेज के लिए टाइम कितना मिलने वाला है, सेकंड स्टेज के लिए जो शॉर्टलिस्टेड होने के बाद सितंबर में मेरे दोस्तों आप लोगों का सेकंड स्टेज सेकंड हो जाएगा। और स्टेज सेकंड से आप शॉर्टलिस्टेड करके अक्टूबर तक आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड कर देंगे, फिजिकल वगैरह ये सारी प्रोसेस आगे शुरू हो जाएंगे। कॉल लेटर सितंबर में मिल जाएगा, अक्टूबर में आप लोगों का स्टेज टू हो जाएगा और दिसंबर में आप लोगों को चिल्का के लिए बुला लिया जाएगा। भाई आपको बिल्कुल आपका INS चिल्का जहां आपकी ट्रेनिंग होती है, ये वैकेंसी एकदम कट टू कट टाइम से ही चलने वाली वैकेंसी होती है और हमेशा यही देखने को मिला गया है। और मई में 02/2027 वालों की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर कोई बच्चा यहाँ जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर गया है तो उसे स्टेज फर्स्ट के लिए बुला लिया जाएगा, स्टेज सेकंड के लिए। अगर यहाँ क्वालिफाई करने के बाद अगर वो यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गया है पहली बार में, अगर एग्जाम पास नहीं हुआ उसका, तो अगले इनटेक में भी बच्चा मेरिट क्या कम जाएगी, कट ऑफ कम जाने के बाद दोबारा से वो अगले इनटेक में एलिजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ किसी भी कारणवश वो फिजिकल में भी अगर फेल हो जाता है तो वो अगले इनटेक के लिए फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला और यही सेम डेटेज जो है आप लोगों को, यही सेम तारीख नेवी एसएसआर के लिए और मेडिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ से यही है। तो ये डेट का कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट जो है इस मंथ में आप लोगों को मिल जाएगा, ये सब बोला गया है। और मेरा मानना है लगभग 15 तारीख तक में ही आप लोगों को रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट का पेपर कैसा आप लोगों को गया वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कैसा आपका पेपर गया है, क्या आपकी तैयारी, किस प्रकार का आपका लेवल था यहाँ से। अगर मैं बात करूँ कि कितना तैयारी वाले आप लोगों को अपने आप को सेफ माने, मेडिकल असिस्टेंट में 48 प्लस माइनस 2, एसएसआर की बात करूं तो मैं 31 प्लस माइनस का 2 और एमआर की बात करूं तो मैं 28 प्लस माइनस का 2। ये आप लोगों की लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। हर एक स्टेट की, हर एक जिले की मैं स्टेट की बात करूं तो मैं अलग अलग प्रकार से यहाँ से अलग अलग आपके यहाँ पर मेरिट भी जाती है। और राजस्थान थोड़ा सा हाई पर आता है और राजस्थान जब हाई पर आता है तो वही मोस्टली नेवी एसएसआर के लिए मैं बात करता हूँ तो वही 42 43 45 मार्क्स के लगभग यहाँ से जाता है। तो बस आप लोगों को देख लेना है, बिल्कुल उसी प्रकार की यहाँ से पैटर्न ये रहने वाला है, अच्छे से आप लोग इसको देखेंगे, कोई भी समस्या मुझे नहीं लग रहा है। अगर जो बच्चा लोग तैयारी कर रहा है तो उसे किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ रही होगी। ये केवल क्वालिफाइंग होती है और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो स्टेज टू में अलग से एग्जाम आप लोगों का होता है और उससे आपकी मेरिट बनती है भाई। तो निश्चित रूप से आप मेहनत करते रहिएगा, कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं, आप लोगों को निश्चित रूप से डर खत्म किया होगा। स्टेज टू के लिए एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों का बनाऊंगा, क्या पेपर सिलेबस से लेकर के कैसा पेपर का लेवल होता है, किन किन पड़ावों से होकर गुजरना होता है, कितना रेस होती है, मेडिकल किस लेवल का होता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ लेकर के जाना चाहिए। एक पूरा डिटेल वीडियो बहुत जल्द ही, यानी कि 1 से 2 दिन में ही आप लोगों को स्टेज टू के लिए मैं प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा। निश्चित रूप से सेशन और ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। आज के सेशन में इतना ही रखूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।